मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे नीट भी। यूएक्स यूआई इज नॉट ओनली अबाउट डिजाइनिंग ऐप, यूएक्स यूआई इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। सो नाउ द करंट अपडेट इज सिर्फ फिग्मा पे डिजाइन नहीं करते हैं, माइंड यू कि मैं 2017 से यूट्यूब पे हूँ, मुझे सबने अलग अलग एडवाइसेस दी। Hello everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. My name is Varuna Saini and I'm a third year UX UI design student. आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, बहुत सारे डीएम भी आते हैं कि आपने नीट से यूएक्स में कैसे टर्न आउट कर लिया। लाइक हाउ डिड यू फाइंड योर पैशन, आपने कैसे चीज़ों को टैकल किया उस दौरान। बिकॉज आई नो गाइज बहुत सारी हार्डशिप्स होती हैं जब एक नीट एस्पिरेंट प्रेपरेशन कर रहा होता है, और लाइक सोसाइटी और पेरेंट्स, फ्रेंड्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट इंडिविजुअल हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम। बट देन सब कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, एंड द मेजर थिंग इज़ कि आप उस चीज़ में जो आप कर रहे हो उस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेट्स गेट बैक टू 2021। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है 2021 से, और मैं नीट के लिए 2 साल से प्रिपरेशन कर रही थी। आई वॉज इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, इसका नाम मैं अभी नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट लाइक फॉर 2 years। 11th में मैंने प्रिपेयर किया, 12th में प्रिपेयर किया, एंड देन आई गेव माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट इन 2021। अब वो नीट का अटैम्प्ट जो था मेरा, वो इतना कुछ खास गया नहीं। आई वॉज लाइक ठीक है चलो, बहुत ही बेकार नंबर आए थे। बट देन इवेंचुअली मैंने फिर सोचा कि यार थोड़ा एक वो होता है ना कि चलो ड्रॉप का कल्चर है, ड्रॉप ले लेते हैं। मेरी फैमिली में भी ऐसे था कि मेरे पापा ने बोल दिया था कि ड्रॉप ले लेना अगर पहली बारी में नहीं हुआ तो। ठीक है, तो उनको तो लेना ही था ड्रॉप, बिकॉज एक वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी चीज़। तो मैंने ड्रॉप ले लिया 2022 में। वो 2022 में जब मैंने ड्रॉप लिया तो दैट ईयर वॉज लाइक अ वेरी रफ फेज ऑफ माई लाइफ। बट देन मैं स्टिल अपनी जो नीट प्रिपरेशन थी उसको कंटिन्यू रख रही थी। 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने 3 महीने पहले जब नीट होने वाला था तो आई गेव अप। जैसे ही जो 2022 के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा उन सबको पता होगा ये कि 3 महीने पहले डेट आ गई थी नीट की, इस तारीख को नीट होने वाला है। आई टोटली गेव अप। ठीक है, और देखो यार बहुत लोगों को मैंने सुना है ये चीज़ बोलते हुए कि डोंट क्विट ये वो वगैरह वगैरह। कभी कभी ना कुछ लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि पापा मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, मतलब मैं तो नहीं कर सकती हूँ नीट। दे अंडरस्टूड कि चलो ठीक है कुछ और ट्राई कर लो अगर आपसे नीट नहीं हो रहा है तो। दो दे वर वेरी 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 डिसअपॉइंटेड एंड वेरी डिसहार्टेंड एट द सेम टाइम। मुझसे ज़्यादा शायद उनका सपना, उनका जो दिल था वो टूट गया था। बट देन उनको समझ में आई कुछ चीज़ें कि चलो यार हमारी जो बच्ची है वो नहीं ये चीज़ टैकल कर पा रही है, तो कोई बात नहीं, चलो इसको किसी और फील्ड में डाल देते हैं, इसका जहाँ मन है। देन आई थॉट, मुझे पहले लगा कि मैं साइकोलॉजी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो बायो वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको पता होगा कि एक एवोल्यूशन वाला चैप्टर था हमारे कोर्स में, नीट के कोर्स में। तो मुझे ना, मैं बहुत फैसिनेटेड थी उस चैप्टर से। आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स। तो मेरे को एक ऐसी स्पेशलाइजेशन में जाना था जहाँ पे मुझे एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना था। मैंने एंथ्रोपोलॉजी सोचा कि चलो एंथ्रो में देखते हैं या फिर आर्कियोलॉजी देखेंगे, बिकॉज इट वॉज फैसिनेटिंग टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कुछ 4-5 दोस्तों से बात की अपने कि साइकोलॉजी कैसे करनी है या जो भी। साइकोलॉजी वॉज देयर इन माई ऑप्शन, एंथ्रोपोलॉजी वॉज देयर इन माई ऑप्शन, और आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी और एंथ्रो के कॉलेजेस दूर दूर तक नहीं थे यहाँ पे, सारे के सारे दिल्ली में थे। जिस उसको नहीं पता, आई करंटली लिव इन देहरादून। एंड फिर उसके बाद दिल्ली मेरे को जाना पड़ता। बट देन फिर वही चीज़ हो जाती है कि पेरेंट्स इतनी दूर नहीं भेज सकते हैं आपको, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। फिर मेरे पापा ने बोला कि देहरादून में कोई कोर्स है तो देख ले, वहाँ पे देहरादून में चले जाएंगे, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन हरिद्वार पहले। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरिद्वार, नाउ आई लिव इन देहरादून। माई फैमिली हैज शिफ्टेड हियर ओनली, लाइक परमानेंटली। देन फिर दे डिसाइडेड कि चलो ठीक है, देखो कोई कोर्स अच्छा खासा है तो कोई। बट मेरे दिमाग में ना हमेशा से एक चीज़ रहती थी जब मैं क्लास 11-12 में भी प्रिपरेशन करी थी कि यार डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग, मैं बड़ी क्रिएटिव हूँ। मैं पता नहीं कहाँ से तो मेरे दिमाग में आ गई थी ये चीज़ कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मतलब हूँ ठीक है। बट देन मुझे बहुत ऐसे ऐसे लगता था कि यार कुछ तो करना है इस फील्ड में, कुछ क्रिएटिवनेस वाले फील्ड में। एक ना, मैं समझ सकती हूँ वो चीज़ ना, जब नीट एस्पिरेंट हो ना आप, तो यार आपको ना एमबीबीएस के अलावा और जो भी मतलब अदर मेडिकल फील्ड्स होते हैं उनके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। क्योंकि एक ना एक वो ज़िंदगी में वो एक बैरियर आ जाता है जहाँ सिर्फ आपको मेडिकल फील्ड दिखता है और सारे ऑप्शन तो दिखते ही नहीं है, मतलब ख्याल ही नहीं होता कोई। और वो चीज़ बहुत गलत है। आपको हर चीज़ देखनी चाहिए, हर एक फील्ड
का जो है ना, आपको एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि यार इस फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा हर चीज़, मतलब मुझे सारी चीज़ें पता होती थी कि यार अच्छा 11th-12th में अगर हूँ मैं, तो मेरे को पता होता था मेरे अराउंड लोग, अगर अगर कोई BCA कर रहा है तो वो BCA क्यों कर रहा है और BCA में क्या क्या होता है, BSc बायोटेक कर रहा है तो उस कोर्स में क्या है। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी बहुत पता रहती थी बिकॉज आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च क्लास 11th-12th के दौरान। तो मैंने एक दिन अपनी बहन को कॉल लगा दिया, मैं क्या बहन तान्या ऐसा है कि मुझसे नहीं हो रहा है नीट वीट। मैं बहुत रोई उसके सामने कि भाई यार मैं क्या करूँ। वो उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, वो फैशन डिजाइनिंग कर रही थी उस टाइम पे और उसका प्रैक्टिकल चल रहा है। उसके बीच में मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार नहीं हो रहा मुझसे नीट वीट, मुझे बता फटाफट। रोते रोते कॉल किया मैंने। तो उन्होंने बोला यार तू क्यों टेंशन ले रही है, मास कॉम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकती है तू, ये वो उसने फलाना ढिमकाना, ये बहुत सारी कोर्सेज बताए मुझे। तो मैं कहा चल ठीक है यार देखती हूँ। मैंने कॉल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने भैया कॉल लगाया जिनके साथ अभी मैंने पॉडकास्ट किया था, IIT बॉम्बे वाला। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं बट यू शुड गिव अ ट्राई फॉर नीट ओनली अभी तो इस टाइम पे ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया देखते हैं। मुझे सबने अलग अलग एडवाइसेस दी। देन डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत आया मेरे दिमाग में फिर एक चीज़ क्लिक हुई कि यार मुझे ना, मैम थी हमारी मेरे स्कूल में, मुझे वो हमेशा ये बोलती थी कि वरना यू आर क्रिएटिव। और उनका नाम है अरुणा मैम, शी मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो। वो जो लाइन थी ना वो मेरे दिमाग में वो हमेशा रह गई। और मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि यार डिज़ाइनिंग में कुछ करता है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं 2017 से यूट्यूब पे हूँ। यूँ मेरी ऐसी ग्राफ ऐसे रहा है कि 2017 में मैंने चैनल बनाया था, वो डिलीट कर दिया। वो गाने वाने की वीडियो डालती थी मैं। मतलब मेरा गाने का बड़ा शौक रहता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा था व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। फिर नीट का चक्कर हो गया, 10th-12th वाली ये सब। आई यूज टू गेट वेरी फैसिनेटेड बाई सीइंग मलिका मोतीरमानी। शी इज़ अ वंडरफुल व्लॉगर। आई यूज टू गेट इंस्पायर्ड अ लॉट फ्रॉम मोस्टली सेन। मतलब एक कह रहा था ना, लड़कियां बहुत इंस्पायर्ड रहती थी मोस्टली सेन से। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, लाइक प्राजक्ता कोहली इज़ टॉप नॉच। फिर मैंने एक नीश दोबारा से स्टार्ट किया स्किन केयर का। फिर मैंने बीच में और वीडियोस डालती थी मैं, कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस। तो वो जो एडिटिंग स्किल्स थी ना वो मेरे अंदर आ गई थी। मैंने कहा यार चलो एडिट तो कर सकते हैं। तो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड कि यार ये सब, मतलब एक वीडियो को तुम कैसे बेटर बना सकते हो, वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी। और मैं कभी कभी ऐसे पोस्टर्स डिज़ाइन कर लेती थी, जैसे किसी का बर्थडे है या फिर कुछ ऐसे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा डिजिटलाइज्ड डिज़ाइनिंग। मैंने बताया घर पे कि यार मेरे को ऐसे डिज़ाइनिंग करनी है। पापा ने बोला ठीक है फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने बोला फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। तो पापा ने बोला देखो फिर क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज सर्च किए डिज़ाइनिंग की फील्ड में, ऐसे क्या क्या कोर्सेज हैं जो मैं कर सकती हूँ। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत आया मेरे फीड में कि यार इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। एनिमेशन आया, VFX सोचा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सोचा। फिर आई डोंट नो कहाँ से एक कॉलेज के लिए मैं सर्च कर रही थी और वो UX UI मुझे लिखा हुआ दिख गया। मैंने उसके बारे में फुल ऑन रिसर्च करनी शुरू कर दी कि यार ये असल में होता क्या है UX UI। और बिलीव मी और नॉट, मुझे नहीं पता था कि इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी। मेरे को कुछ नहीं आइडिया। फिर मैंने रिसर्च जब करी, मुझे थोड़ा बहुत पता लगा कि अच्छा चलो इट इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन दी वर्ल्ड राइट नाउ। इसमें डिज़ाइन करना होता है ऐप्स और वेबसाइट वगैरह को। तो फिर मैंने घर में बताया, मैंने कहा चलो, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे है, मम्मी पापा ऐसे ऐसे है, मुझे UX UI करना है। माई पेरेंट्स वर लाइक ये क्या है, इसमें क्या होता है। तो उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे। मतलब जो भी मुझसे पूछता था उस टाइम पे क्या करना है, अब क्या करना है। तो मैं कहती थी UX UI, मैं इसमें ना ऐप्स डिज़ाइन करने होते हैं। तो मैं सबको ये बोलती रहती थी। UX UI अगर मैं बताऊँ तो UX UI इज़ नॉट ओनली अबाउट डिज़ाइनिंग ऐप, इट इज़ अबाउट नोइंग द ह्यूमन बिहेवियर, लाइक द एंथ्रोपोलॉजी थिंग, द साइकोलॉजी थिंग एंड द डिज़ाइनिंग थिंग। तो सारी की सारी जो पैकेज था वो सब इसमें आ गया, UX में आ गया। UX का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस एंड UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। UI इज़ अ पार्ट ऑफ UX, ठीक है। यहाँ पे मैं मतलब पूरा लंबा बता नहीं सकती हूँ मैं कैसे कैसे होता है। एक छोटा सा ब्रीफ है कि क्या होता है UX UI में, कैसे यूज़र बिहेव कर रहा है, क्या यूज़र की साइकोलॉजी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है जब वो ऐप चला रहा है, जब वो कोई वेबसाइट चला रहा है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट चला रहा है। वो जो ह्यूमन पैटर्न है उसको स्टडी करना होता है, एट द सेम टाइम डिज़ाइन करना होता है वो ऐप या फिर वेबसाइट। 75% काम होता है रिसर्च का, जो UX पार्ट होता है, 25% होता है UI का। इट इज़ द मेन थिंग। ये ब्रीफ है UX UI का। अब मेरे को तो उस टाइम पे पता नहीं था, मुझे लगा था कि यार चलो डिज़ाइनिंग करनी है, कोई नहीं कर लेंगे डिज़ाइनिंग। तो मैंने फाइनली अपने मम्मी पापा को समझाया कि यार मुझे करनी है UX UI। एंड दे वर लाइक क्या करना है UX UI में, क्या है तुझे, वो IT की जॉब मिलेगी कोई और तू फिर बाहर चली जाएगी, इससे अच्छा है घर पे बैठ के करो कुछ काम और फैशन डिज़ाइनिंग कर लो, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में तुम अपना
कुछ लेबल वेबल खोल सकते हो। UX UI इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ एंड आई वाज लाइक ठीक है यही करना है अब तो। फिर जैसे तैसे करके माई पेरेंट्स वर नॉट वेरी हैप्पी कि यार ये क्या कर रही है, एकदम अनकन्वेंशनल रूट पे जा रही है, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, जो किसी ने नहीं किया। तो मेरी फैमिली तक में किसी ने कोई यूएक्स यूआई का नाम भी नहीं जानता था। जो आईटी में काम कर रहे हैं मेरे घर पे लोग, तो उनको भी नहीं पता था यूएक्स यूआई क्या होता है उस टाइम पे। मतलब 2-3 साल पहली बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अब आया है यूएक्स यूआई का बूम ज़्यादा। अब इस टाइम पे ज़्यादा यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, बिकॉज नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स जब आएंगे और अभी मेटावर्स के टाइम पे बहुत बहुत बूम आने वाला है यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स का। चलो इस चीज़ के बारे में तो हम कभी और बात करेंगे, लेकिन फाइनली जहाँ पे मैं आज पढ़ रही हूँ, मैंने फिर एडमिशन लिया वहाँ पे मई के टाइम में 2022 में। मैं फटाफट भाग के आई हरिद्वार से देहरादून, फिर मेरा एडमिशन हुआ एंड नाउ आई एम डूइंग यूएक्स यूआई और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐप्स और वेबसाइट्स नहीं बनाती हूँ सिर्फ मैं, आई डील विद मल्टीपल थिंग्स इन यूएक्स। यूजुअली जितने भी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स हैं वो सिर्फ फिग्मा पे डिज़ाइन नहीं करते हैं, माइंड यू। सो नाउ द करंट अपडेट इज़ कि मैं अभी इंटर्नशिप्स कर रही हूँ। आई एम वर्किंग विद सम क्लाइंट्स, some businesses, I'm designing their products like websites, applications and all। तो लास्ट में तो यार मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, मतलब एक चीज़ को इतना ऑब्जेशन बनाना अच्छी बात नहीं है जैसे लोग आजकल बना रहे हैं नीट को। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यही बोली थी वो चीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी वायरल गई थी वो वीडियो। तुमको एक्सप्लोर करने की देरी है, तुम एक बार ही एक्सप्लोर करोगे तुमको चीज़ें मिल जाएंगी। तुमको वो अपना जो नीश है ना वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो और उस चीज़ को काम करते हुए तुमको मज़ा आना चाहिए। वही वाली बात हो जाती है फिर, अंत भला तो सब भला।